हेलो मेरे प्यारे फ्रेंड, कैसे हो? आशा करते हो तुम बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। और आज है हम लोग का टास्क सीरीज का डे 5। दोस्तों मैं कहना चाहूँगी कि इसमें हमारे बहुत सारे भाई बहन होंगे जो कि बीपीएससी का तैयारी कर रहे होंगे, बहुत सारे बिहार एसआई का भी तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों ये दोनों चीज़ का मैं तैयारी की हूँ, एग्जाम भी क्वालिफाई की हूँ, इसलिए जो स्ट्रेटजी मैं फॉलो की थी, जो चीज़ मैं फॉलो की थी वो मैं आपसे शेयर करने आई हूँ। दोस्तों इसमें बहुत सारे लोग होंगे जो कि जिनको कि मतलब कि होता है कि जो लोग किसी पे विश्वास करते हैं और अब आप एक बात बताइए मेरे दोस्त, प्यारे दोस्त, आप पटना जाते हैं तैयारी के लिए, आप दिल्ली जाते हैं तैयारी के लिए, आप जहाँ पे तैयारी कर रहे होते हैं, जिस टीचर से आप पढ़ रहे होते हैं, आप मेरे को एक बात बताइए, उसमें से कितने टीचर ऐसे होते हैं? क्या ज़रूरी है कि जो टीचर यूपीएससी निकाल लिए हैं, बीपीएससी क्वालिफाई कर लिए हैं, ऑफिसर है, क्या उन्हीं से सिर्फ आप पढ़ते हैं? एक बात मेरे को सोच के जरूर आज बताइएगा, कमेंट करिएगा। क्या आप दिल्ली के मुखर्जी नगर में जाके पढ़ते हैं, पटना में अच्छे अच्छे कोचिंग में पढ़ते हैं? तो एक बात बताइए, क्या सारे टीचर वहाँ पे जो भी सब्जेक्ट आपको पढ़ा रहे हैं, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जितना भी सब्जेक्ट होता है, आपको इंग्लिश, जो भी सब्जेक्ट आपको पढ़ा रहे हैं, मतलब मुख्य रूप से कंपटीशन का होता है मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, इंग्लिश, क्या आप जिस टीचर से पढ़ रहे हैं क्या उन्होंने एग्जाम को क्वालिफाई किया है? आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। एक भैया मेरे को आके कमेंट किया, अच्छा आपने तो बड़का एग्जाम निकाले, नहीं आ गई है ज्ञान देने। तो कोई बात नहीं मेरे भाई, अगर आपको अच्छी नहीं लगती तो कोई बात नहीं, जिनको ट्रस्ट होगा, जिनको भरोसा होगा, जिनको विश्वास होगा, वो हमारे साथ बने रहेंगे। तो मैं ही कहना चाहूँगी कि आप किसी भी चीज़ पर पहले भरोसा करें और मेहनत करें, और मेहनत कभी बेकार नहीं जाता है। अगर कोई इंसान थोड़ा सा भी सफ़र है ना, तो इसका मतलब वो बहुत ज़्यादा मेहनत किया। आज के समय में सरकारी नौकरी लगना इतना आसान नहीं है मेरे दोस्त। मैं ही कहना चाहूँगी कि मेहनत करिएगा तो आप सफल हो जाएगा। बस मैं आपसे ही कहना चाहूँगी। और दोस्तों मैं जो कल का हम लोग का टास्क था, मतलब कल तो मैं नहीं दी थी टास्क, परसों का जो टास्क था वो था, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप एंशिएंट हिस्ट्री और मिडाइवल हिस्ट्री दोनों कंप्लीट कर लिए होंगे। मध्यकालीन भारत और प्राचीन भारत आप लुसेंट बुक से इसे अच्छे से कंप्लीट कर लिए होंगे। और इस टास्क सीरीज के माध्यम से हम जो चीज़ें मैं खुद की हूँ वो मैं आपको सब करवाऊँगी। लुसेंट, उसके बाद कुछ चीज़ें क्राउन से, फिर घटना चक्र से, फिर उसके बाद बिहार स्पेशल के लिए केबीसी नैनो की बुक में करवाऊंगी। उसके बाद जो बुक मैं की हूँ सारा मैं आपको करवाऊंगी। और करंट के लिए बहुत जल्द मैं मंथली वाइज पीडी का जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा वो मैं आपको इस पे मैं डाल दूंगी, मतलब यूट्यूब पे। उससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि जब मैं 17वीं बीपीएससी दी थी उसमें बहुत सारे सवाल प्रतियोगिता दर्पण से आए थे। प्रतियोगिता दर्पण से बहुत सारे सवाल आए थे और मैं करंट अफेयर्स के लिए प्रतियोगिता दर्पण और स्पीडी ट्यूटोरियल का बुक फॉलो की थी। और साथ ही साथ मैं एक चैनल देखी थी, मतलब गौरव सर का मैं देख लेती हूँ उनका वीडियो। और मैं डेली तो नहीं देख पाती हूँ, मैं 6 मंथ का जो आता है उनका, मतलब 1-2 घंटे का वीडियो मैं वो देखती हूँ। आप इतना करेंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है करंट अफेयर्स में 30-35 सवाल में आप 20-25 तो आप जरूर ही बना देंगे। तो मुझे लगता है कि आप इतना करिए। और हिस्ट्री में मुझे पूरी उम्मीद है कि आप प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत आप कंप्लीट किए होंगे। आज का जो हमारा टास्क है वो है मॉडर्न हिस्ट्री, और मॉडर्न हिस्ट्री में आपको पेज नंबर 36 से 44 तक पूरा कंप्लीट करना है। 36 से 44 पेज नंबर तक आपको कंप्लीट करना है आधुनिक भारत में। और इसमें आपको कौन कौन सा टॉपिक मुख्य रूप से ध्यान देना है मॉडर्न हिस्ट्री में, जिससे सवाल हमेशा आते हैं, वो है दोस्तों, मैं छोटा सा एक पेज में लिख रही हूँ ताकि मैं भूल न जाऊँ। वो है यूरोपीय कंपनी का आगमन, जनजातीय, किसान आंदोलन, और पुस्तक और समाचार पत्र से बहुत सारे सवाल आते हैं। गवर्नर जनरल, कांग्रेस का अधिवेशन जो भी हुआ है, उसके बाद 1857 की क्रांति, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, ये सब जो भी टॉपिक है। और बाद बाकी जो बचा 1857 की क्रांति से लेकर 1947 तक का जो भी घटना है, ये सारा आपको बहुत अच्छे से टॉपिक वाइज, डेट वाइज आपको अच्छे से याद करना है। इससे बहुत बहुत सारे सवाल आते हैं और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये सब चीज़ आपको याद रखना। तो जो चीज़ें आपको समझ में नहीं आती उसे आप लिख के पढ़िए, बुक में हाईलाइट करके पढ़िए। मैं ही कहना चाहूँगी चीज़ों को 1 से 2 बार पढ़िए। और ये लुसेंट का बुक जो है ये टास्क सीरीज के माध्यम से 2 से 3 बार हम लोग कंप्लीट करेंगे, इससे हम लोग को बहुत ज़्यादा फायदा होगा। इसके बाद हम लोग एनसीईआरटी का भी कुछ चैप्टर पढ़ेंगे। तो मैं जो की हूँ आपको बताऊंगी, तो आप मेरे साथ बने रहें, इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा दोस्तों। और ये सिर्फ बीपीएससी नहीं, ये आपको अगर आप बिहार एसआई की तैयारी करें इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा फायदा करेगा दोस्तों। यही सब करके मैं बिहार एसआई का पीटी, मेंस, रनिंग सब कुछ क्वालिफाई की हूँ। मैं यही कहना चाहूँगी दोस्तों कि आप हमारे साथ बने रहें, मेहनत करें। अगर आप मेहनत करेंगे तो आपका 1 से 71वीं बीपीएससी में आपका 1 सीट जरूर होगा। और अगर बिहार एसआईपीटी का तैयारी कर रहे हैं तो आपका भी उस पर जरूर से हो जाएगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जो लोग बीपीएससी का एग्जाम लगभग मतलब देते हैं वो बिहार एसआई का फॉर्म जरूर डालते हैं। इसीलिए मैं सोची कि ये दोनों चीज़ आपको उसमें, बस बिहार स्पेशल को छोड़ के जो भी जितना पढ़ेंगे आपको सारा कुछ काम आएगा। तो और दूसरी बात कि बिहार एसआई का जो एग्जाम होता है उसमें करंट अफेयर्स का अच्छा वेटेज होता है, तो ये आपको बहुत ज़्यादा काम आएगा। तो करंट अफेयर में मैं काम करने वाली हूँ कल से।
उस पर भी मैं आपसे लोगों से शेयर करूँगी। और मेरी वीडियो आपको कैसे लगती है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छी लगती है तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो लाइक से सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिएगा। कुछ गलती हुई होगी तो मुझे छोटी बहन समझ के या फ्रेंड समझ के मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं दोस्तों। अगर बड़ा कुछ सपना देखें तो सपना अगर बड़ा देखें हैं तो अब एक बात बताइए कि लुसेंट में क्या 1-2 पेज पढ़ के तो कुछ नहीं होगा। मैं सिर्फ लुसेंट ही अभी दे रही हूँ। फिर उसके बाद मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। लुसेंट बुक के अलावा हम लोग ये वाला बुक देखिए, ये इस टाइप का बुक है। ये BPSC का जो है ये मैं प्रीवियस ईयर ली हूँ, बहुत अच्छा है। और ये जो किताब है KBC नैनो का है, बहुत अच्छी बुक है। ये हम लोग उसके बाद हम लोग ये करेंगे, यानी कि इसमें 1992 से लेकर 71वीं BPSC तक का दिया हुआ। इसके बाद हम लोग डेली प्रीवियस ईयर का एक सेट हम लोग डेली देखेंगे, मतलब 1 साल का डेली एक सेट देखेंगे। ये कल से मैं इसे स्टार्ट करूँगी। और बस कोई भी बुक हो, ये बुक हो आपके पास, चाहे घटना चक्र की किताब आती है जो कि यहाँ पे मेरी नहीं है, घर पे है, जो भी होगा मैं आपसे शेयर करूँगी। तो हम लोग को मेहनत करना है, एक सीट इस बार लेना है और बस यही कहूँगी। और बस जाते जाते कुछ गलती हुई होगी तो माफ़ कर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा। बाय बाय, थैंक यू।